सर्वात्मा सच्चिदानन्दो अनन्तो यो न्यायकृत् शुचि भूयान्तमां सहायो नो दयालुः सर्वशक्तिमान् विमलं सुखदं सततं सुहितं जगति प्रततं तदुवेदगतं मनसि प्रकटं यदि यस्य सुखी स नरोऽस्ति सदेश्वरभागधिकः विशेषभागी वृणोति यो हितं नरः परात्मनमतीव मानतः अशेषदुःखात् विमोच्य विद्यया समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः समोक्षमाप्नोति न कामकामुकः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। किसी भी विषय में रुचि उत्पन्न करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले ही हाथ खड़ा कर दिया, बताइए। और बताइए। और मतलब क्या? जैसे लाभ बता रहे हैं। वही लाभ हुआ ना। उससे क्या लाभ के बारे में पूछेंगे? प्रश्न से क्या लाभ होगा? क्या जानेंगे? लाभ और हानि, ठीक है। लाभ और हानि दोनों जानेंगे तब जाके उसमें या तो रुचि होगी या फिर अरुचि होगी। गलत काम व्यक्ति तब तक करता है जब तक उसके हानि को नहीं समझता है, और उसको छोड़ देने से क्या लाभ है वो नहीं समझता है, तब तक गलत काम करता है। अच्छा काम तब कब करेगा? जब व्यक्ति अच्छे कामों का लाभ को समझेगा और हानि को भी समझेगा, ठीक है। तो ये लिख लीजिए, लाभ और हानि दोनों समझना होगा। संचिका कौन नहीं लाए? संचिका कौन नहीं लाए? सिद्धार्थ। और कौन? दंड लेना, मनमानी नहीं। तो लाभ और हानि दोनों जानेंगे तब जाकर के उस विषय में रुचि या अरुचि उत्पन्न होगी। ये हो गया सिद्धांत। अब इसको घटाइए विद्या के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, ये अभी जो मंत्र उच्चारण हो रहा था इसमें, यज्ञ के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में इसको लगाइए लाभ और हानि के माध्यम से। विद्या के क्षेत्र में अगर लगाएं तो कुछ लोगों का मैडम कंप्लेन करती हैं कि पढ़ते नहीं है लोग। कुछ तो जानबूझ के भी नहीं सुनते हैं, उत्तर नहीं देते हैं, ऐसे भी करते हैं, ठीक है ना? है नहीं है? तो विद्या
अगर नहीं पढ़ेंगे तो क्या लाभ मिलेगा? लाभ और हानि दोनों समझना होगा। क्या लाभ होगा नहीं पढ़ेंगे तो? इसका कोई लाभ है? लाभ है ना। पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, न पठितव्यम तदपि मर्तव्यम, दंता कटा कटेति किम कर्तव्यम। पढ़ेंगे तो भी मरना है और नहीं पढ़ेंगे तभी मरेंगे। तो फिर पढ़ के क्या फायदा? तो फिर बेकार बात हो गई ना। ये कहाँ लिखा है? स्वामी जी लिख रहे हैं ना। तो पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे। उतने अंशों को ले लेंगे, उत्तर को क्यों लेंगे? जो काम काम का है, सारम ग्राह्य सार अंश को ग्रहण कर लो अब सारे थोड़ी लेना है, जितना हमारा काम का है उतना ले लो। हमारा काम का तो इतना है भाई, पढ़ने से मरेंगे और नहीं पढ़ेंगे तो भी मरेंगे, तो नहीं पढ़ेंगे। तो लाभ क्या हुआ? किसी को कोई लाभ पता है विद्या नहीं पढ़ने का लाभ? किसी के पास कोई लाभ है इसका? नहीं है। लाभ है। क्या लाभ है? मूर्ख बने रहेंगे ना, सबसे बड़ा लाभ तो ये है अब मूर्खों का यहाँ संसार में क्या काम है? जो विद्या नहीं पढ़ेंगे उसका क्या काम है? हैं? सफाई कर्मचारी सुबह सुबह सफाई करते हैं ना, तो हाउस कीपिंग का काम मिलेगा बढ़िया, ये लाभ है। और वो भी किसी के अंडर में, स्वयं नहीं कर पाएंगे ना, किसी के अंडर में हाउस कीपिंग करेंगे। हाउस कीपिंग में शौचालय की शुद्धि, बाथरूमों की सफाई, ये लाभ है इसका लाभ और क्या हो सकता है? गटर गटर के अंदर घुस के उसका ठीक करो, हैं? ऐसे तो आजकल पढ़े लिखे भी करते हैं, अब परिस्थिति ऐसे आ गए तो वो कोई ये नहीं है, पर काम कोई छोटा नहीं है, उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ। पर आप और कुछ कर सकते थे, पर आपके लिए वही है केवल, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। किसको रुचि है ऐसा बनने का? शौक किसको है? किसी को है? किसी को है तो हाथ उठाओ। तो हानि है लाभ है विद्या न पढ़ने से? अभी नहीं समझ में आ रहा है? क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हैं? एक सज्जन बोलते थे कि जब व्यक्ति फ्री का खाता है ना, अभी फ्री का मतलब माता पिता दे रहे हैं संस्था से जो भी है, तो फ्री हुआ ना, अपना कमाई थोड़ी है, अपने साथ कोई कमाई का संबंध नहीं है, बस मिल रहा है टाइम से, ऐसा है ना, समय से मिल जा रहा है बस। तो जब फ्री का खाता है व्यक्ति, ऐसा चलता है, बड़ा भागता मतलब शेर की तरह। और जिस दिन अपना कमाई करके खाना होता है ना, उस दिन बड़ा सोच समझ के चलता है, गिर ना जाए दीवार पकड़ के भी चलना पड़ता है। तो एक प्रसंग में वो बता रहे थे अपना अनुभव। तो अभी तो शेर जैसा चल रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे जब बड़े होंगे कब समझ में आता है? जब मोछे आएंगे, ये बोलता हूँ ना मैं, जब मोछे आने लग जाएंगे ना फिर ये समझ में आएगा ये सब चीज़ें। तो इसलिए विद्या का लाभ और हानि दोनों समझना। हानि लाभ तो विद्या ना पढ़ने का कोई लाभ तो है नहीं, हानि ही हानि है, ठीक है। तो इसलिए विद्या में पुरुषार्थ करना है, उसका लाभ, अब लाभ सुनो कितना लाभ है। क्या श्लोक बताया?
विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा से भी ज़्यादा पूजा होगी। अब ये क्यों कह रहा हूँ, यज्ञ कराने जब आएगा, आपको यज्ञ कराने आ जाए, केवल यज्ञ, बोलना बोलना नहीं, केवल यज्ञ कराने आ जाए तो आपको विदेश से भी कॉल आएगा। अच्छा कराते हैं अगर, संस्कार है ना, अलग अलग संस्कार है, अच्छा कराएंगे। फिर इंग्लिश वाले, इंग्लिश में जानना है, आप लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं ना, तो इंग्लिश के साथ आप अगर आप यज्ञ करा सकते हैं तो उसका तो डिमांड बहुत दूर, विदेश से भी आपका कॉल आएगा। कई महीने पहले बुकिंग करेंगे आपको, सम्मान के सम्मान और दक्षिणा के दक्षिणा, और ऊपर से गाड़ी भाड़ा भी। अपना क्या गया, केवल जाके वहाँ बैठना है और थोड़ा समय बोलना है। लाभ समझ में आया? अब ये तो केवल मंत्र पाठ, फिर उसमें उपदेश करना सीख लेंगे। तो कैसे सीखेंगे, विद्या पढ़ेंगे तब ना, विद्वान बनेंगे तभी तो। वेंकट राजेश समझ में आ रहा है? भाषा सुधारेंगे तब लाभ होगा, ऐसे गूंगा रहने से नहीं होगा। ठीक है, तो विद्या का लाभ पहले इस श्लोक में क्या बताया, विद्वत्वं च नृपत्वं च कदाचन। तो आपकी पूजा सर्वत्र होगी। और विद्वान नहीं है, विद्या नहीं पढ़े हैं, अभी तो मौका है ना। अब ये मौका हाथ से चला जाएगा तो विद्या कब पढ़ेंगे? 40 साल 50 साल के बाद विद्या पढ़ेंगे क्या? हैं? ऐसा लगता है ना कि यहाँ मिल रहे, बाद में पढ़ लेंगे। कभी ऐसी बुद्धि बनती होगी ना, बाद में कब पढ़ेंगे? बाल्यावस्था में विद्या नहीं पढ़े तो अब गया, आगे और कब पढ़ेंगे? पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। अब आगे से आगे जिम्मेदारी बढ़ते जाएंगे, विद्या तो होगी ही नहीं, जिम्मेदारियाँ बढ़ते जाएंगे। तो जितना संग्रह करना है यही समय है। समझ में आया? और क्या लाभ है? एक श्लोक और है ना, विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्न गुप्तं धनम। आगे, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरु नाम गुरु। फिर विद्या बंधुजनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते न तो धनम विद्या विहीन पशु। अब ये क्या बताया, विद्या विहीन, विद्या विहीन पशु नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। विद्या विहीन व्यक्ति क्या होता है? पशु नहीं है। उल्टा अर्थ कर दिया, विद्या विहीन मतलब विद्या विहीन पशु नहीं है। श्लोक का ऐसा भी अर्थ हो जाएगा, विद्या विहीन पशु नहीं है, मतलब विद्या से युक्त व्यक्ति पशु है। इसका अर्थ ये निकला। तो भर्तृहरि श्लोक में कह रहे ना, जो विद्या से विहीन है वो क्या है? तो अभी हम लोग क्या है? जब विद्या से युक्त होंगे तब मनुष्य बनेंगे, अभी पशु है। ठीक है, ऐसे भी पशु सभी हैं, सबसे बड़ा पशु ईश्वर है। ठीक है, क्यों? जो देखते हैं सबसे ज़्यादा वही देखते हैं, हम लोग तो इतना भी नहीं देख पाते। ठीक है, तो विद्या से रहित होंगे तो क्या बनेंगे? पशु बन जाएंगे।
ठीक है। तो विद्या का लाभ समझ में आ रहा है? क्या क्या लाभ है? सम्मान मिलेगा, अलग अलग उच्च पद मिलेगा आपको, तो सबके मूल में सम्मान है। और फिर जो, ये तो हो गया बाह्य, धन सम्मान ये सब तो अलग चीज़ है, पर जो आंतरिक शांति है, सुख है, वो किससे मिलेगा? वो भी विद्या से। उसको कोई बाहर से नहीं ला के दे सकता है, ठीक है। जो आंतरिक सुख है, शांति है, वो भी किससे मिलना है? विद्या से। विद्या नहीं होगी तो दुखी रहेंगे। अज्ञानी व्यक्ति तो दुखी होगा ना। अब कुछ भी हो जाए, पदे पदे वो व्यक्ति दुखी होता रहेगा। ज्ञान तो है नहीं, ठीक है। अब ज्ञान ना होने की वजह से हर क्षेत्र में व्यक्ति दुखी होता रहेगा। पर जो ज्ञानी है वो हर क्षेत्र में, विकट परिस्थिति में भी वो व्यक्ति क्या करेगा? उसका समाधान ढूंढेगा, ठीक है। क्या है कामधेनु? हाँ, वो सब मिला जुला अर्थ है। तो अब जो कह रहा हूँ कि जो आंतरिक सुख है, शांति है, वो विद्या के बिना नहीं है। अब मान लो, पीछे एक उदाहरण दिया कि आपका कोई सामान चोरी हो गया, ठीक है। अब जो विद्या नहीं पढ़ा है, सामान्य व्यक्ति, वो तो व्यक्ति दुखी हो जाएगा, वो तो आत्महत्या तक भी पहुंच जाएगा कि मैं कैसे रहूँगा, मेरा इतना सारा सत्यानाश हो गया, इतना सब। और विद्वान व्यक्ति क्या सोचेगा? हैं? विद्वान व्यक्ति उसका समाधान कर लेगा। क्या समाधान? जब हम आए थे तब क्या लेके आए थे? ये जो उपस्थित करना, ऐसे थोड़ी सामान्य व्यक्ति थोड़ी कर लेगा। जब आए थे तो क्या लेके आए थे? हैं? लाए थे ना, कार, टैक्सी के अंदर आए थे ना, फोर व्हीलर गाड़ी के साथ, फॉर्चूनर, ऐसे तो नहीं था ना, खाली आए थे। एसी कमरे के साथ आए थे क्या? ऐसे ही आ गए थे, कुछ भी नहीं था। अब उसके बावजूद भी इतने सब मिले हैं, तो कुछ सामान चोरी हो गया, कुछ नष्ट हो गया, कोई ले लिया, तो क्या मतलब? कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और भी एक श्लोक आता है, सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धम त्यजति पंडित, बात है ना। तो जब सर्वनाश होने की स्थिति है तो विद्वान व्यक्ति सोचता है कि चलो आधा ही बच जाए, कम से कम आधा छोड़ देते हैं। और मूर्ख व्यक्ति ये सोचता है कि कुछ भी नहीं छूटना चाहिए, उसके चक्कर में वो पूरा ही छूट जाता है उसका। उस आधा छोड़ दे, उसके चक्कर में वो पूरा ही पाने के उसमें पड़ा रहता है, और उसको पाने के इसमें लालसा में वो पूरा ही जिंदगी भी बर्बाद कर लेता है। एक गुप्तधन कहानी सुनाया था ना, बड़ा, उस श्लोक, एक श्लोक कोई दे गया, उसके पीछे सारा 2-3 पीढ़ी बिता दिया। और उसमें था कि जो इस श्लोक का अर्थ समझ जाएगा वो बहुत धन का खजाना उसको मिल जाएगा। वो कई पीढ़ी तक उस श्लोकों का अर्थ समझ नहीं आया उसको। ये रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। तो बोलते पीढ़ी दर पीढ़ी उस श्लोक को उसका अगले जनरेशन को दे गया कि इसको सुरक्षित रखना, ढूंढते रहना। तो कई पीढ़ी दर तो गरीब बना रहा और उस श्लोक के पीछे पड़ा रहा। उस श्लोक का अर्थ समझ में आएगा तो गुप्त धन का मार्ग है, उसमें कहाँ पर है वो मार्ग बताया गया। तो एक 2-3 पीढ़ी के बाद एक पीढ़ी को समझ में आ गया, और उस श्लोक का अर्थ बताया, मतलब पढ़ते पढ़ते उस गुफा में पहुंच गया। संकेतिक कविता जैसा कुछ लिख के रखा था, जो भी था, तो वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद उसको तो पूरा ऐसे, जैसे इतना बड़ा हॉल है ना हमारा,
अलंकारिक है कि इतना ऐसा सारे सोने सोने चारों ओर जो भी ऐसे मिल गए धन, तो वहाँ जाके तो क्या करेगा वो, पागल हो गया। कभी इसको फेंक रहे, कभी उसको ले रहे, छाती पे रख रहे, कर रहे, क्या करेगा। समझ नहीं आ रहा इतना सोने का क्या करे। उसी पे बिछा दिया, उसी पे सो रहे, उसी ओढ़ लिया। अब वो श्लोक जो है वो तो फाड़ के फेंक दिया। अब वो निकलने का रास्ता नहीं पता उसको, घुसने का रास्ता तो पता लग गया उसके अंदर, इतना बुलबुलैया जैसा। अब 1 दिन 2 दिन तक तो ठीक है, वहाँ भोजन पानी थोड़ी है। तो 1 2 दिन के बाद जो है वो परेशान हो गया। अब वो निकले तो कैसे, अब रास्ता नहीं मिल रहा है। तो ईश्वर से गुहार लगा रहे, बस हवा पानी चाहिए, सोना नहीं चाहिए। अब मुझे श्वास लेने के लिए शुद्ध वायु और देखने के लिए कुछ सूर्य की रोशनी थोड़ा मिल जाए। ये सोने का ज़िंदगी मतलब, और सोना और ये संपत्ति नहीं चाहिए। वो व्यक्ति परेशान हो गया 2 दिन में। अब खाने के लिए सोना थोड़ी खाएगा, हवा के लिए नाक से थोड़ी सोना गुजरेगा। तो अब तो परेशान हो गया वो व्यक्ति, बोल रहा बस अब जीवन दे दो, सोना और संपत्ति नहीं चाहिए। अब रास्ता बताओ कि निकले कहाँ से। तो बड़ा मुश्किल से वहाँ से निकला और फिर यह संकल्प किया कि ये धन के पीछे भागना, कई पीढ़ी दर पीढ़ी ये जो हम लोग भागे, इससे क्या लाभ मिला, कुछ नहीं मिला ना। तो ये क्या है, मूर्खता है ना। तो विद्या जब पढ़ेंगे तो ऐसी मूर्खता नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये विद्या का है। ऐसे ये तो थोड़ा ये है व्यवहारिक, ऐसे उदाहरण हम देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम हम करते हैं जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसे दूर दूर तक कोई लाभ नहीं है। पर विद्वान व्यक्ति उन कामों को नहीं करता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो ये विद्या का लाभ आप हम समझेंगे तब जाके विद्या में रुचि होगी, ठीक है। ऐसे ही अब अलग अलग क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में उसमें लगाएंगे तो रुचि कैसे उत्पन्न होगा। साधना के क्षेत्र में उसमें भी लाभ हानि देखना होगा, क्या लाभ हानि है, हानि क्या है और लाभ क्या है। कुछ पता है। अगर हम लोग साधना नहीं करते हैं, उपासना नहीं करते हैं, ईश्वर भक्ति नहीं करेंगे तो क्या लाभ होगा, हैं? कोई लाभ है। लाभ है, संसार में रहेंगे, दुखी होते रहेंगे, हैं? जन्मांतर। दुख तो नहीं समझ में आ रहा है अभी, दुख भी समझ में आएगा धीरे धीरे। लाभ क्या है। स्वामी जी लिखते हैं ना सत्यार्थ प्रकाश में, पहाड़ के समान दुख आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है, ठीक है। मोक्ष और ये सब तो बात की बात है। इस जीवन काल में व्यक्ति जितना अधिक ईश्वर की तरफ बढ़ता जाता है, उतना अधिक सांसारिक दुख से दुखी नहीं होता है। तो स्वामी जी लिखे पहाड़ के समान दुख, उसका अर्थ क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा दुख, बहुत बड़ा दुख आएगा ना तो भी आप घबराएंगे नहीं, तो व्यक्ति तो परेशान हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे जीवन में आएंगे जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के समस्याओं को झेलना होगा, ठीक है। अभी तो छोटे मोटे दुख हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे बड़े बड़े दुख आएंगे। बड़े बड़े दुख आएंगे नहीं आएंगे, कैसे, जैसे हैं? कमाई करना दुख है क्या। अच्छा, फोकट में मिल जाए ये इच्छा है। कमाई इसका मतलब है कि फोकट में मिल जाए, कमाई ना करना पड़े।
धूप में जाना पड़ेगा। बोले यही दुख है। अलग अलग दुख होते हैं। अब जैसे एक उदाहरण, एक क्रिकेट में जाते हैं ना, अब उन लोग भी हैं तो उनको भी समझ में आएगा। तो आपको मान लीजिए कप्तान बना दिया, ठीक है, बड़े स्तर पे चले गए। अब उसके बाद फाइनल मैच हार गए, ठीक है, फाइनल मैच हार गए ना। पीछे जब हार गए थे, हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हार गए थे, तो आपको, आपका क्या होगा? आप अच्छा खेले, सब कुछ किए, मेहनत किए, बस फाइनल में टीम के वजह से हार गए, तो जो कप्तान है उसका क्या हालत होगा? हैं? दुखी नहीं होगा, उसको निकाल देंगे। टीम से भी निकाला जा सकता है। ऐसे खिलाड़ियों के साथ हो जाता है ना, ज्यादती हो जाती है। अच्छे अच्छे खिलवाड़ को चांस नहीं मिलता है, हो जाता है ना, होता ही नहीं होता है। अच्छा खेलते हैं, एक दो बार मैच में, एक दो बार चांस चांस मिलेगा, फिर उसके बाद जो भी कमेटी का जो भी उसमें राजनीति चलती होगी वो आपको निकाल देंगे, ठीक है। तो आप अच्छा है, सब कुछ होते हुए भी आपको कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, और उस समय व्यक्ति क्या हो जाता है? दुखी हो जाता है ना। तो ऐसे आपके साथ भी होगा। एक उदाहरण दिया, ऐसे अनेकों जगह अनेकों पदे पदे आपके साथ समस्या होगी। अभी एक वीडियो आ रहा है, वो प्रिंसिपल मैम को, प्रिंसिपल है चर्च के, बहुत नाम किया हुआ स्कूल के प्रिंसिपल है, उनको कुर्सी से धकेल के खाली करके दूसरे को बिठा रहे। नौकरी में अच्छा है ना, नौकरी करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, कुर्सी से भगा दे रहे उसको, जबरदस्ती धक्का दे के। वो वीडियो दिखाएंगे, जबरदस्ती धक्का दे के निकाल रहे हैं, और दूसरे को बिठा के क्लैपिंग हो रहा है। उसी क्षण दूसरे को बिठा भी रहे, वो जो बैठ रहे उसको भी क्या अकल है कि वो भी आके बैठ रहे। और वो कोई पुरुष नहीं, महिला मैडम, एक मैडम को धक्का दे के निकाला जा रहा है, और एक मैडम आके गद्दी में बैठ रही है और क्लैपिंग हो रहा है। ये है संसार। अब आप सोचिए ऐसा हमारे साथ हो गया, व्यक्ति तो दुखी हो जाएगा। बड़े बड़े व्यक्ति को देखिए, कपिल शर्मा देखते हैं ना शो, हंसाता है ना, डिप्रेशन में चला गया था ना, वो हंसाता है, कॉमेडी करता है, वो खुद ही डिप्रेशन में। कितने में, क्यों? वो ज्ञान नहीं मिला ना। सबको हंसाने वाला व्यक्ति कैसे दुखी रहेगा? इसका मतलब वो हंसाना खोखला है, वो अंदर से नहीं है, वो बाहर से है। अंदर से व्यक्ति तो खुद प्रसन्न रहेगा, हंसाने की क्या आवश्यकता, वो तो ऐसा प्रसन्न रहेगा, उसको देख के लोग प्रसन्न हो जाएगा। और वो हंसाने वाला व्यक्ति इतना, वो खुद ही डिप्रेशन में कई महीने तक दारू पी रहे और सुसाइड करने की स्थिति, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके जीवन में भी आएंगे। तो वो विद्या अगर ये ब्रह्म विद्या, वैदिक विद्या, आर्ष विद्या आपके पास नहीं है, तो आपकी स्थिति कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये संसार है। आप ये कहेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्यों का उत्तर नहीं है संसार में, सीधा खाली करेंगे, बाहर फिकवा देंगे, चाहे कितने बड़े व्यक्ति हैं आप। ये है संसार। और उस समय व्यक्ति धीर स्थिर कौन रहेगा? जो इन विद्याओं को जानता है। ठीक है, चलिए शांति पाठ करेंगे।